क्लास को बिना किसी देरी और डिले के। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, सभी लोग आंसर बताएगा बढ़िया से, ठीक है। कह रहा है जो खाने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए आप सबको पता है कि जो खाने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे खाद्य कहा जाता है। कहेंगे सर एकदम सही, आपने खूब पढ़ा है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर खाद्य कहा जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया। क्या यहाँ पे खाद्य दिया हुआ है, कहेंगे सर नहीं दिया हुआ है। अब जब खाद्य नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे, अच्छा औदार्यता किसे कहते हैं, जो सब कुछ औदार्य पूर्वक दे दे। क्या बोलेंगे, जो सब कुछ, ध्यान से समझिएगा, जो सब कुछ उदारता पूर्वक दे दे। कैसे दे दे, उदारता पूर्वक दे देता हो उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे औदार्य कहा जाता है, औदार्यता कहा जाता है। कुसंग का मतलब क्या होता है, बुरी संगत। बोले सर बुरी संगत को क्या कहा जाता है, कहेंगे सर इसे कुसंग कहा जाता है। औरस का मतलब होता है विवाहित स्त्री से, मतलब जिससे आपने विवाह किया है, मतलब अपनी विवाहित स्त्री से क्या करना, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न, क्या बोलेंगे, अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न, देखो मैं क्या कर रहा हूं आज, उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, औरस, मतलब जायज पुत्र। ओदनीय का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो खाने योग्य हो, जो ओदन करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे ओदनीय कहा जाता है, अर्थात जो खाने योग्य हो, ठीक है। चलिए अब यहीं पे क्लास होगी डेली। क्वेश्चन कह रहा है कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, पीसीएस में पूछा गया था। कर्णपाली करणी, करणी का मतलब होता है करने योग्य। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जो करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, करणी कहा जाता है। कातर का मतलब कायर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। केस विन्यास का मतलब क्या होता है, बोले सर केस संवारने की, जो ये जो केस होते हैं अर्थात जो बाल होते हैं, बाल संवारने की क्रिया, बाल संवारने की जो क्रिया होती है आप लोग करते हो क्रिया, उसे क्या कहा जाता है, केस विन्यास कहा जाता है। कर्णपाली किसे कहा जाता है, बोले सर कान के नीचे जो लटकता हुआ कोमल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, बोले सर उसे कर्णपाली के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अब कह रहा है जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहा जाता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य कहा जाता है, पृथ्वी को धारण करने वाला स्वयंभू, जो आंखों से सुनता हो स्वर्ण चक्षु। अब एकदम आसान है, देखो जिसे भले बुरे का ज्ञान होता है विवेकी कहलाता है, बोले सर एकदम सही है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाता है, बोले सर अत्याज्य कहा जाता है। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। क्या बोलेंगे, जो स्वयं से, अरे चल जा भाई, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे स्वयंभू कहा जाता है, ठीक है। और कह रहा है पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी को कौन धारण करता है, बोले सर भूधर, इसको महीधर के नाम से भी जाना जाता है, महीधर, ठीक है ना। धरणीधर, क्या बोलेंगे, धरणीधर मतलब पृथ्वी को धारण करने वाला कौन है, बोले सर ये है आपका पर्वत को कहा जाता है। जो आंखों से सुनता है उसे श्रवण मतलब सुनना, चक्षु मतलब आंख हो गया। किससे सुन रहा है, बोले सर आंखों से सुन रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। एक बार कही हुई बात को दोहराना या पुरानी कही हुई बात को फिर कहना क्या कहलाता है, बोले सर पिष्ट पेषण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार आपने बात कह दी उसको दोहरा रहे हैं आप, पिष्ट पेषण कहेंगे, बोले सर एकदम सही है। कह रहा पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो अपने पति की उपेक्षा कर दूसरे पुरुष से प्रेम करती है उसे परकीया कहा जाता है, बोले सर ये भी सही है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रश्नव्य कहलाता है। जो प्रमाणों से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, तो बोले सर जो प्रमाणों से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय के नाम से जाना जाता है। देखिए ये प्रश्नव्य सही है। अप्रमाणित का मतलब क्या होता है, जो प्रमाण, जिसका प्रमाण ना हो या जो प्रमाणित नहीं हुआ है, जो प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित नहीं हुआ है उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसको अप्रमाणित कहेंगे। और जो प्रमाणों से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे अप्रमेय के नाम से जाना जाता है, अप्रमेय कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। प्रमेय का मतलब होता है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके। क्लियर है, सभी लोग बताएंगे। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि आरओ की प्रैक्टिस हिंदी वाली यहाँ चल रही है, आप लोग तैयारी कर सकते हो। डेली क्लास आपकी सेम टाइम 6 बजे होती है, बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। कह रहा कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, अब जो उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त हो गई उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए धरोहर को आपको पता है, धरोहर को क्या कहा जाता है, बोले सर थाती कहा जाता है, अमानत कहा जाता है, अमानत कहा जाता है। आपको जो नाम याद रखना है वो कौन याद रखना है, थाती याद रखना है, ये भूल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्तराधिकार में जो क्या बोलते हैं,
जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे रिक्त के नाम से जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। वसीयत का मतलब क्या होता है भाई? किसी मतलब वैधानिक रूप से आप अपनी जायदाद जो है किसी के नाम पे कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे वसीयत कहा जाता है, किसी को दे देना एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा। ध्यान से समझिएगा एक एक शब्द को, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जिसका उच्चारण ना किया गया हो अनुच्चारित कहा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच, कनिष्ठिका और मध्यमा के रिंग फिंगर, बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति कृतज्ञ कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे अनुच्चारित कहा जाता है। बोले सर बिल्कुल सही, अनुच्चारित बोला जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच रिंग फिंगर, उसे अनामिका कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अतीन्द्रिय बोला जाता है, अतीन्द्रिय, या फिर इसको अगोचर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बोले सर इसको अगोचर भी कहा जाता है। कृतज्ञ किसे कहा जाता है? बोले सर उपकार को मानने वाला। उपकारों को क्या बोलेंगे? उपकारों को मानने वाला, मानने वाला क्या कहलाता है? बोले सर इसे कृतज्ञ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा साहब, अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति क्या कहलाता है? बोले सर इसे कृतार्थ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोले सर कृतार्थ के नाम से जाना जाता है। तो यहां भी आंसर क्या हो गया? बोले सर यहां भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा, एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जरा बताइएगा। यार आसान क्वेश्चन लग रहे हैं आपको, आसान है या नहीं है बताइएगा। बस थोड़ा सा ये है कि आपको पढ़ना हल्का सा पड़ रहा है और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अनिल श्रीवास्तव जी, यहाँ बहुत दिन से क्लास हो रही है मेरी, अभी 3-4 क्लास हो गई है यहाँ पे। देखिएगा, यहाँ पे मैं 20 मतलब टेक्स्ट बुक को मैंने 20 नवंबर से ज्वाइन किया था, 20 नवंबर से। तो एसएससी जीडी में अभी तक क्लास चल रही थी, अभी आपके पीसीएस में भी क्लास आ गई है आरओ में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची, जो बाएं हाथ से भी तीर का अनुसंधान कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? जो संधान कर लेता है उसे क्या कहते हैं? बोले सर उसे सव्यसाची कहा जाता है। अर्जुन का भी नाम एक सव्यसाची है, याद रखिएगा। जो बाएं हाथ से भी कार्य कर लेता है या बाएं हाथ से कार्य करता है उसे भी सव्यसाची कहा जाता है। उसके बाद कह रहा किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत स्थानापन्न कहलाता है। और सर ये भी बात सही है भाई, किसी अन्य के स्थान पर अगर आप काम कर रहे हो तो स्थानापन्न कहा जाएगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भ वेत्ता बोला जाता है। बोले सर ये भी सही है। लेकिन यहां क्या कह रहा है देखिएगा, कि किसानों के सहायतार्थ दिया जाने वाला राजकीय जो धन होता है उसे अनुग्रह कहा जाता है। बोले सर एकदम नहीं कहा जाता है। किसानों के सहायतार्थ जो धन दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? किसानों के सहायतार्थ दिया जाने वाला राजकीय धन क्या कहलाता है? कोई बताएगा? बोले सर उसे तकावी कहा जाता है। और बेसिकली ये तकावी साधन को देने मतलब किसानों के लिए दिया जाता था ताकि वो मतलब साधन वगैरह खरीद पाए। अच्छा सर, बच्चों को थोड़ा सॉल्व करने दिया करिए, बच्चे बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा जी, अर्चना त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया, अभी आ जाओ। मैं सोचता हूं कि 1 घंटा होता है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन आपके हो जाए विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे चलिए इसका बताएगा, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। निम्न में से गलत युग्म की पहचान करना है, इसमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। कमेंट करेंगे भैया। जिसकी एक ही आंख हो एकाक्षी, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी, जो परंपरा से सुना हो आनुश्राविक, गुरु का बेटा आचार पूत कहलाता है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा वाला सही होगा, जल्दी जल्दी कर दो। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, मैंने क्या कहा, जिसकी एक ही आंख हो, या तो उसे एकाक्षी कहोगे या एकाक्ष भी आप कह सकते हो, जैसे कौवा को एकाक्ष कहा जाता है, ठीक है। इंद्र को सस्राक्ष कहा जाता है, उनकी भाई हजारों आंखें हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी, 12वीं तिथि को द्वादशी, तीसरी तिथि को 13वीं तिथि को त्रयोदशी और 14वीं तिथि को चतुर्दशी कहा जाता है। 5वीं तिथि को 15वीं तिथि को क्या बोलते हैं? पक्ष बोल देते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, पूर्णिमा या कुछ ऐसी करके, मतलब जैसे 15 तारीख है तो पूर्णिमा हो गया, 30वीं तिथि है तो उसे अमावस्या बोलते हैं। अब यहां कह रहा है जो परंपरा से सुना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुश्राविक कहते हैं। बोले सर एकदम सही। आनु मतलब पहले, श्राविक मतलब सुना हुआ। अब कह रहा गुरु का बेटा क्या कहलाता है? तो आचार पूत नहीं कहा जाता, ध्यान रखिएगा, गलत है। गुरु का बेटा एक तो क्या कहा जाता है? बोले सर गुरु भाई भी लोग बोल देते हैं, लेकिन गुरु का बेटा आचार्य पुत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? बोले सर आचार्य पुत्र कहलाता है, याद रखिएगा। आचार पुत्र नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसान है। इतना टाइम सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है?
इतना की पर्याप्त है, कह रहा है इतना की पर्याप्त है के लिए एक शब्द क्या होगा? इतिवृत्त, उदयाचल, आवेष्टन या इत्यलम। बढ़िया क्वेश्चन है या नहीं है बताइएगा, और सभी लोग इसका आंसर करेंगे। अब इतिवृत्त का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। किसी घटना का, क्या बोलेंगे, किसी घटना का कालक्रम द्वारा किया गया वर्णन क्या कहलाता है? बोल सर किया गया वर्णन क्या कहलाता है? बोल सर इसको इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त कहा जाता है। उदयाचल का मतलब क्या होता है साहब? जिस पर्वत के पीछे सूर्य का उदय माना जाता है, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे क्या कहा जाता है? उदयाचल कहा जाता है। उसके बाद कह रहा आवेष्टन का मतलब क्या होता है? आवेष्टन का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज को छुपाना। आवेष्टन का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, ठीक है ना, वस्तु को ढकना या किसी चीज को छुपाना। इतना की पर्याप्त, इसे क्या बोलेंगे? बोले सर इत्यलम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? बोले सर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला कह रहा ऊपर की ओर उछाला हुआ, जो ऊपर की ओर उछाला गया है उसे क्या बोलेंगे? तो उच्छ्वास का मतलब क्या होता है? बोले सर उच्छ्वास का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाली जो श्वास है, ऊपर की ओर जाने वाली जो श्वास है उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे उच्छ्वास कहा जाता है। ऊष्मज का मतलब होता है जो गर्मी से जन्मा हुआ हो, क्या बोलेंगे? गर्मी से या ऊष्मा से जन्मा हुआ। ऊष्मज मतलब ऊष्मा अर्थात क्या हो गया? बोले सर ऊष्मा मतलब गर्मी से जन्मा हुआ, क्या कहलाता है? बोले सर इसे ऊष्मज कहा जाता है। उसके बाद कह रहा उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? बोले सर उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर की ओर उछाला हुआ। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अच्छा, कह रहा उपास्य का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे सर जो उपासना के योग्य हो, उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे उपास्य कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा सुनक निम्न में से किसका पर्यायवाची है? कोई बताएगा? कौआ का पर्यायवाची क्या होता है? बोले सर कौआ का पर्यायवाची काक होता है। काठ, इसको क्या बोलते हैं? कागा भी बोला जाता है, काग बोला जाता है। इसको एकाक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, एकाक्ष, काका भी कहा जाता है। गधा की अगर मैं बात करूं तो गधा को गर्दभ कहते हैं, सभी को पता होगा। इसको रासब कहा जाता है, रासब। खर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। धूसर के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है इसको, ठीक है ना, धूसर भी कहा जाता है। इसको चक्रीवान के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। चक्रीवान के बाद इसको क्या बोलेंगे? कैंसर, इसको वैशाख नंदन कहा जाता है, वैशाख नंदन भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो गर्दभ, रासब, खर बोलते हैं इसको, धूसर बोलते हैं, चक्रीवान बोलते हैं। अच्छा, सांप की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलेंगे? सांप को सर्प के नाम से जाना जाता है, फड़ीस के नाम से। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, बता दीजिएगा मुझे, नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा और स्पीड हो जाएगी। पन्नग बोला जाता है, इसको मणि के नाम से भी जाना जाता है, इसको मणिधर के नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे? मणिधर कहा जाता है। इसको विषधर कहा जाता है, विषधर भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। नाग बोला जाता है, नाग याद रखना है आपको। भुजंग याद रखना है आपको, भुजंग के बाद उरग भी बोलते हैं, तो इसमें से कोई भी पूछ लेगा। अगर मैं बात करूं सुनक किसे कहा जाता है, तो बोले सर कुत्ते को कहा जाता है, याद रखिएगा। कुत्ते को भैया भाषक के नाम से भी जाना जाता है, कुत्ते को सुन भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? स्वा भी कहते हैं, स्वा, ऐसे बोल देंगे स्वा। ये सब कुत्ते के पर्यायवाची हैं। भाषक हो गया, कुक्कुर बोल देते हैं, कुक्कुर भी लिख लीजिएगा, लिखना है तो, ठीक है ना। वैसे ये तो जानते ही होंगे, कुक्कुर भी कहा जाता है। स्वान बोला जाता है, स्वान, स्वान भी कहा जाता है। ये सब किसके हो गए? बोलो सर ये सब कुत्ते के पर्यायवाची हो गए। क्लियर? तो आंसर कौन सा होगा? ठीक है, आंसर कौन सा होगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर ए वाला। आगे बढ़ेंगे, कह रहा नखायुध निम्न में से किसका पर्यायवाची है? कोई बताएगा मुझे? चलिए, बहुत बढ़िया जी, एक्सप्लेनेशन होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, बहुत शानदार। नखायुध किसे कहा जाता है? कोई बताएगा? अब देखिए, नखायुध बोले तो जिसको शार्दुल बोला जाता है, शार्दुल, जिसको हम सिंह के नाम से भी जानते हैं, सिंह बोलते हैं इसको। शेर भी कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? शेर। इसको मृगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, मृगेंद्र के नाम से। इसको मृगराय कहा जाता है, ये नाम जरूर याद रखिएगा। इसको मृगराज भी बोला जाता है, ये भी आपको नाम याद रखना है, मृगराज बोलते हैं। इसको केसरी के नाम से जाना जाता है, केहरी के नाम से भी जाना जाता है, केहरी बोलते हैं इसको। नाहर भी बोला जाता है, याद रखिएगा, नाहर।
पंचानन भी कहा जाता है, पंचानन बोलते हैं इसको, ये भी आपको नाम याद रखना है। अगर मैं हाथी की बात करूं तो हाथी को क्या कहेंगे? कहेंगे सर हाथी को दंती बोला जाता है, दंती। कुंभी भी कहा जाता है, कुंभी याद रखिएगा, हाथी को कुंभी बोलते हैं। हाथी को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर मदकल भी बोला जाता है, मदकल। इसको मतंग भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कुंजर भी बोला जाता है, कुंजर, ये भी नाम याद रखना है। अब आ जाओ किसकी बात करते हैं? घोड़ा की। घोड़ा को क्या बोलते हैं? कहेंगे सर घोड़ा को सैंधव के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बोले सर घोड़ा को सैंधव के नाम से जाना जाता है, सैंधव। इसको वाजी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, बाज भी बोला जाता है इसको। और क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको तुरंग भी बोला जाता है, तुरंग याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको रविसुत भी कहा जाता है, सूर्यपुत्र भी कहते हैं, सूर्यपुत्र। और इसको सूर्यपुत्र, और इसको रविसुत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? रविसुत के नाम से, रविसुत। इसको है भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, रविसुत। गधा का मैं लिख चुका हूं, तो जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया पिंटू जी, स्वागत है आपका। आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि वागेश्वरी किसका पर्यायवाची है? अब ये देखो जग जाहिर है यार, ये सरस्वती जी का पर्यायवाची, आप सबको पता है। वागेश्वरी सरस्वती जी का पर्यायवाची है। सरस्वती जी को मां शारदा के नाम से जाना जाता है, भारती बोला जाता है, इनको महाश्वेता कहा जाता है, महाश्वेता याद रखिएगा। इनको वीणा पाणी भी बोला जाता है, वीणा पाणी कहा जाता है भाई, वीणा पाणी बोलेंगे, ठीक है ना। इनको वाणी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। गिरा भी कहा जाता है इनको, इला के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनको हंस वाहिनी कहा जाता है, हंस वाहिनी, ये भी नाम याद रखना है आपको। उसके बाद इनको क्या बोलेंगे? एक बड़ा प्यारा सा नाम है, विद्यादायिनी, एक और नाम है, याद आएगा मैं बताऊंगा। सीता के अगर मैं नाम लिखूं सीता जी के, तो सीता जी को क्या कहा जाता है? बोले सर जनक नंदिनी, जनक नंदिनी, नंदिनी। और क्या बोलेंगे? कहें सर इनको वैदेही कहा जाता है, वेदेही। इनको भूमिजा के नाम से भी जाना जाता है, भूमिजा बोला जाता है। इनको राम प्रिया भी कहा जाता है, राम प्रिया, ये भी नाम याद रखिएगा। अब आ जाओ इधर, लक्ष्मी जी की अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी जी के कुछ नाम याद रखना है, जैसे ऋषि, श्री याद रखना है, पद्मा आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। एक नाम और है विभूति, विभूति धन को भी कहा जाता है, विभूति इनका नाम याद रखना है। सिंधु की पुत्री है इसलिए इनको सिंधुजा के नाम से जाना जाता है, ये भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। गंगा की अगर मैं बात करूं तो गंगा को किस नाम से जानते हैं? बोलो सर जानवी कहा जाता है। इनको त्रिपथगा के नाम से जाना जाता है, त्रिपथगा। देवपगा मतलब देवों के पग से निकली इसलिए देवपगा कहा जाता है। विष्णु के पद से निकली इसलिए इनको विष्णुपगा कहा जाता है। अलकनंदा भी इनको बोला जाता है, याद रखिएगा, अलकनंदा कहा जाता है। उसके बाद इनको भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है, भागीरथी बोला जाता है, ठीक है, भागीरथी भी कहा जाता है, ये भी नाम आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? बोले सर यहाँ पे आपका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। बोलिए क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत? चलिए बहुत शानदार, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शिव का पर्यायवाची नहीं है? अब शिव की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है यार, शिव को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर मृत्युंजय कहा जाता है, मृत्युंजय बोला जाता है। इनको आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है, आशुतोष बोलते हैं इनको, ठीक है ना, आशुतोष बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर शूलपाणी कहा जाता है, शूलपाणी बोला जाता है, शूलपाणी। इनको शशिधर के नाम से भी जाना जाता है, शशिधर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन शशधर आ जाए, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए शशधर, ये किसका पर्यायवाची है? जरा कमेंट करके बताइएगा, आप लोग आरओ की तैयारी कर रहे हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा कौन सा नहीं है? शंभु, आशुतोष, अर्णव। अर्णव किसका पर्यायवाची? बोले सर अर्णव जो है वो सागर का पर्यायवाची है। किसका है? सागर का पर्यायवाची है अर्णव। ये किसका है? बोले सर ये रत्नाकर का पर्यायवाची है, रत्नाकर का। रत्नाकर बोले तो समुद्र का पर्यायवाची है। किसका? कहेंगे सर समुद्र का पर्यायवाची है, रत्नाकर कहा जाता है। जलनिधि कहा जाता है, जल का पर्यायवाची याद करिएगा, जैसे आपने कहा जल, नीर, और उसके बाद अंबु, जल वाले पर्यायवाची आपने याद किए। इसके पीछे धी लगा दो, इसके पीछे निधि लगा दो, निधि लगा दो, और इसके पीछे धाम लगा दो। ये सब किसके बन जाएंगे? जल वाले पर्यायवाची के पीछे निधि, धी और धाम लगा दोगे, किसके बन जाएंगे? समुद्र के बन जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर बी वाला आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका शिव जी का पर्यायवाची ना होकर के किसका है? बोलो सर सागर का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए इसी में थोड़ा सा समय लगता है, बाकी कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें समय लगे, ठीक है। हाँ, जलधि जो है समुद्र का है। अब कह रहा है यामिनी किसका पर्यायवाची? बोले सर रात का, कहेंगे सर सही है। मनमत किसका पर्यायवाची? बोले सर कामदेव का, कहेंगे सर ये भी सही है।
मोर किसका बोले सर, मोर को ध्वजी कहा जाता है, केकी कहा जाता है। राकेश, राका धन ईश, राक मतलब भाई रात हो गई, ईश मतलब भगवान, अर्थात ये राकेश जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया बोले सर, डी वाला आंसर एकदम सही हो गया। बोलो क्लियर हुआ सभी को? हाँ। अच्छा, ससधर जो पर्यायवाची है ये किसका है बोले सर, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा किसका है, चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कह रहा भवानी नंदन गणेश जी को कहा जाता है, बोले सर एकदम सही। खगेश गरुड़ जी को, बोले सर एकदम सही, खग के जो ईस है। मतंग हाथी को कहेंगे सर सही है। खरगोश को क्या कहा जाता है, बोले सर खरगोश को खरहा कहा जाता है। इसको ससक के नाम से जाना जाता है, ससक, ससक के नाम से, ठीक है। रासव किसे कहा जाता है, बोले सर रासव जो है वो गधे का पर्यायवाची है। इसका मतलब डी वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। यही क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा, बाकी सारे सही। कह रहा द्रुम किसका पर्यायवाची है, कोई बताएगा? देखिए द्रुम किसे कहा जाता है, बोले सर द्रुम कहा जाता है वृक्ष को, पेड़ को, पादप को, पादप क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पादप को। साखी को बोला जाता है, साखी को याद रखिएगा, साखी को। विटप को कहा जाता है, विटप बोलते हैं, तरु बोलते हैं, तरुवर बोलते हैं, तरुवर, ठीक है ना। गाछ बोलते हैं, गाछ याद रखिएगा। ये सब किसके बोले सर, पेड़ के पर्यायवाची याद रखेंगे, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। अच्छा सा, बहुत बढ़िया। दर्पण किसे कहा जाता है, बोले सर दर्पण आरसी को बोला जाता है। किसको बोलते हैं, कहेंगे सर दर्पण जो है आरसी को बोला जाता है। आरसी का मतलब शीशा होता है, जिसको आप भैया जिसमें अपना चेहरा वहरा देख के आते हो, क्या बोलेंगे, शीशा। अब शीशा कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर शीशा ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, शेर का मैं बता चुका हूं, सांप का भी बता चुका हूं, याद रखिएगा। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका एकदम सही हो जाएगा। तत्सम तद्भव, देखिए प्रैक्टिस करोगे तभी तत्सम तद्भव याद होंगे, अन्यथा ट्रिक है, जो छोटी मोटी ट्रिक है वो बता दूंगा, उससे काम बहुत चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? अगर मैं बात करूं इंद्र की, तो सबको पता है भैया, अमर किसका है, कहेंगे सर अमर कहता है देवताओं को, अमरपत इनको कहा जाता है। अजर कहा जाता है देवताओं को, अजरपत इन्हें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको क्या कहेंगे, कहेंगे सर इनको वज्रधर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर इनको वज्रधर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इनको वज्रपाणी के नाम से भी जाना जाता है, वज्रपाणी भी कहा जाता है, वज्रपाणी। इनको वज्री के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आ जाओ, इनके कुछ और नाम लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे इनको एकाक्ष के माफ कीजिएगा, ससराक्ष के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, बोले सर इनको ससराक्ष के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा चुका है, पीसीएस में आ सकता है। विडौजा भी कहा जाता है, आरओ में पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा, विडौजा कहा जाता है। इनको मेघपति के नाम से भी जाना जाता है, इनको सचीपति के नाम से भी जाना जाता है, इनकी पत्नी का नाम सची है, इसलिए इनको सचीपति के नाम से भी जाना जाता है। अब आपने देखा कि कौन सा नहीं है, मधवा है, सुरपति है, पुष्कल है और पुरंदर है। तो मधवा है भैया, सुरपत भी है, पुरंदर भी है, विडौजा भी है, लेकिन पुष्कल नहीं है। पुष्कल किसका नाम है, तो पुष्कल आपको पता होगा, भरत के एक पुत्र थे जिनका नाम पुष्कल था, याद रखिएगा। क्या कहेंगे, कहेंगे सर एक भरत के एक पुत्र थे जिनका नाम पुष्कल था, लेकिन पुष्कल का एक मतलब और होता है। कोई बताएगा मुझे क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं पुष्कल की, तो पुष्कल किसका पर्यायवाची, बोले सर पुष्कल सोना का पर्यायवाची है, पुष्कल स्वर्ण का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। पुष्कल जो है वो हिरण्य का पर्यायवाची, हिरण्य बोलते हैं जिसको। कुंदन बोला जाता है, कुंदन। इसको कनक के नाम से भी जाना जाता है। कंचन भी कहा जाता है, कंचन याद रखिएगा, कंचन बोला जाता है। हाटक के नाम से जाना जाता है, जातरूप के नाम से जाना जाता है, जातरूप बोला जाता है। कलधौत भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं, बोले सर ये सब सोना के पर्यायवाची हैं, अर्थात पुष्कल भी किसका है, तो बोले सर सोना का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। अब कह रहा है सूर्य का तरणी होता है, बोले सर एकदम होता है। सोना का हेमा होता है, नहीं सोना का हेम होता है, हेमा लिख गया है गलती से, इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा। हेमा तो कहीं और है भाई, कौन सा हेम होता है, हेम किसका, सूर्य का, सही है। अच्छा, उसके बाद हिरण जो है, सुरभि कहेंगे सर सही है। सुरभि जो है हिरण को भी बोलते हैं, सुरभि गाय को भी बोलते हैं, सुरभि पृथ्वी को, सुरभि क्या कहते हैं आपका, सुगंध को भी बोलते हैं, ठीक है। समुद्र का बयार नहीं होता, बयार किसका होता है, बोले सर बयार हवा का पर्यायवाची है, वात का पर्यायवाची है, अनिल का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। समीर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। मारुत का पर्यायवाची है, मारुत का। पवमान का पर्यायवाची है, पवमान का। ये सब किसके, हवा के हो गए।
बयार के हो गए। समुद्र का मैं बता चुका हूं, सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगर यहीं पे आपसे पूछ ले तरणी किसका पर्यायवाची, तब क्या कहेंगे, तरणी जो है वो नाव का पर्यायवाची, किसका, नाव का पर्यायवाची, लेकिन तरण किसका है, सूर्य का पर्यायवाची। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा मरीच किसका पर्यायवाची, तो बोले सर मरीच जो है वो किरण का पर्यायवाची है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले मरीची किसका है, तो क्या बोलेंगे, मरीची जो है वो किसका है, सूर्य का पर्यायवाची है। तो ये जरूर याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्न में से पति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ये सबको पता होगा, इसमें ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। पति किसे कहा जाता है, बोले सर वल्लभ को कहा जाता है। ठीक है, अब कुसुमाकर देखिए दो के होते हैं, कुसुमाकर कामदेव का भी पर्यायवाची है, कुसुमाकर जो है वसंत ऋतु का भी पर्यायवाची है भाई, ध्यान रखिएगा। केतु किसका है, बोले सर केतु जो है वो झंडे का पर्यायवाची है, झंडा का, जिसको हम ध्वज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम ध्वज बोलते हैं, ध्वजा बोलते हैं, ध्वजा याद रखिएगा, ध्वजा भी कहा जाता है। इसको केतन के नाम से जाना जाता है, केतन भी कहा जाता है, पताका के नाम से भी जाना जाता है, निशान भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं, बोले सर ये सब इसी के पर्यायवाची, याद रखिएगा। प्रसाद का मतलब क्या होगा, बोले सर प्रसाद जो है वो कृपा का पर्यायवाची। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, हाँ कुसुमाकर जो है कामदेव अर्थात मनोज और वसंत का भी पर्यायवाची होता है। निम्न में से तद्भव और तत्सम नहीं है, अब इसमें से कौन सा तद्भव और तत्सम नहीं है ये आपको कमेंट करके बताना है। सभी लोग कमेंट करिएगा, बढ़िया से आंसर बताएगा। देखिए सीख का क्या होता है, बोले सर सीख का तो शिक्षा होता है। सर्प देखिए सीख क्या है, तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, बोले सर यही वाला नहीं है। सर्प मतलब सांप हो गया, आसान है, कर लोगे। ठीक है, कह रहा ससुर को क्या कहा जाता है, बोले सर ससुर कहा जाता है, ससुर। ऐसे ही तो बोला जाता है कि कुछ और बोला जाता है, बताइएगा, कहेंगे सर ससुर कहा जाता है। अच्छा सत्तू को क्या कहा जाता है, बोले सर सत्तू को सख्तु के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, बोले सर इसको सख्तु कहा जाता है। तो जो आंसर आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा, बोले सर सी वाला बनेगा। ये क्या है, तत्सम है, सॉरी हाँ, और इसका तद्भव मैंने लिख दिया। अब एक ट्रिक, हमेशा जो प्रचलित ट्रिक है वो याद रखिएगा, इसका आंसर भी बताइएगा। ट्रिक क्या है समझ लीजिएगा कि कभी भी छा हो, त्रा हो, ज्ञा हो, सरा हो, सरा हो, ठीक है, री की मात्रा हो, री हो या री की मात्रा हो, 100% क्या होंगे, 100% आपके तत्सम होंगे, 100% क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे, इनसे जो बने हुए होंगे। ये आधा वाला सा अगर कहीं मिलता है, अधिकांश क्या होता है आपका तत्सम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें तत्सम और तद्भव कौन सी जोड़ी सही है, तो परसू का फावड़ा, वड़िक का बनिया, व्याघ्र का बाघ, बात का वार्ता। आपको बताना है कौन सा वाला सही है, ये आपको बता, नहीं माफ कीजिएगा, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, जरा कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें से कौन सा सटीक आंसर होगा। जल्दी जल्दी आंसर कर दो। अब देखो इधर तत्सम है और इधर क्या है, तद्भव है, और वार्ता क्या है, बोलो सर ये तत्सम शब्द है, ये क्या है, कहेंगे सर ये तत्सम शब्द है, और बात क्या है, बोलो सर ये तद्भव शब्द है। तो सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये क्या है, तद्भव है। अब सीक्वेंस इसका उल्टा करो, यहाँ पे क्या आएगा, बोलो सर यहाँ पे वार्ता आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, बोलो सर यहाँ पे बात आएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा कर दिया गया, मतलब यही वाला डी वाला आंसर आपका सही हो गया। बाकी वड़िक को बनिया कहा जाता है, परसु को फावड़ा कहा जाता है, व्याघ्र को बाघ कहा जाता है। क्लियर हुआ। ससुर को असुर नहीं, ससुर को ससुर बोलते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। अब आपको एक बात पता है, कहीं पे ये वाला अगर आह लगा हो ना, ये वाली, तो वो तो तत्सम होता है, आपको पता होगा। अब इसमें कह रहा कौन सा तत्सम नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी लोग कमेंट करिएगा। अब देखिए पांव का, ये जो पांव शब्द है यही क्या है, तद्भव है। क्यों तद्भव है भैया ये पांव, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी चंद्र बिंदु लगी हो, कभी भी ये वाला ढा लगा हो, और ऐसे ढा ढा वाला, ये अगर तीन चीजें हैं तो वो कभी भी तत्सम नहीं होता, कभी भी तत्सम तत्सम नहीं होगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये भी भाई विकसित हुए हैं और ये तो अपने यहाँ का है ही नहीं। तो पांव का तत्सम क्या होगा, बोलो सर पांव का तत्सम पाद होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीठिका का क्या हो जाएगा, बोलो सर पीठिका को पीढ़ी बोला जाता है तद्भव में, क्या बोलेंगे, पीठिका पीढ़ी। तो ये आपका हो गया। परसवा का परसों बोलते हैं कि भैया कल नहीं आएंगे परसों आएंगे, तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका परसों हो गया। ठीक है, परसों। उसके बाद विवाह का क्या होता है, बोलो सर ब्याह करा दो, तो विवाह का क्या हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। बताओ समझ आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे। हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न दो बार निम्न निम्न लिख गया भैया। निम्नलिखित में तद्भव की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है, यदा कदा, खेती खेत और खेती, तेवर और देवर, चेला और केला। निम्न में से तद्भव की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है जिसमें दोनों शब्द क्या हो, तद्भव हो, ये कहना चाह रहा है। बताइएगा कौन सा होगा। अब देखिए खेत क्या है, बोले सर तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, कहेंगे सर क्षेत्र होगा।
क्या होगा? क्षेत्र होगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? कहेंगे क्लियर। अब खेती क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर क्षेत्री होगा, वो क्षेत्री होगा, क्षेत्री। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? केला तद्भव है, केला का तत्सम क्या होगा? कहेंगे सर कदली होगा। निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से युग्म कौन सा शुद्ध है? ठीक है, चेला का क्या कहा जाता है? बोलो सर चेटक कहा जाता है, चेटक। देवर को क्या कहते हैं? बोलो सर द्विवर कहा जाता है। और तेवर को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? तेवर को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? कमेंट करो जरा। अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है। तेवर को क्या बोलते हैं? तेवर को त्रिकुटी बोला जाता है। क्या कहेंगे? तेवर को त्रिकुटी कहा जाता है, त्रिकुटी। अब जरा समझिए, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से एक युग्म क्या है? एक युग्म शुद्ध है। तो तद्भव तो दोनों है, ये भी तद्भव है, ये भी तीनों तद्भव है। तो यहां पे ये वाला लिखना चाहिए था, यहां पे आ और लगा दो, अशुद्ध पूछ रहा है। तो यदा और कदा, यदा कदा, यदा का क्या हो जाएगा? कोई बताएगा? भाई यदा का मतलब होता है जब, और कदा का मतलब होता है कब। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए? तत्सम हो गए। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा बस। ये देवर है, देवर को द्विवर, तेवर को त्रिकुटी, और चेला को चेटक, केला को कदली, खेती को क्षेत्री, खेत को क्षेत्र। क्लियर हुआ? सभी को बताएंगे एक बार। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो ये तद्भव है और इधर तत्सम है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो मिल गया। चौखट का चतुष्काठ, बोले सर सही है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोह का क्षोभ होता है कि यार मुझे क्षोभ है, क्षोभ हो गया। क्षीर का खीर होता है, बोले सर सही है। अच्छा साहब, देखो ये तेल है, ये तैल है। अब यहां पे मामला थोड़ा सा तगड़ा है। क्या तगड़ा है साहब? ये इधर तद्भव आ गया, जबकि इधर तत्सम, मतलब इधर तद्भव है, तत्सम आ गया। इधर इसको सीक्वेंस पलट दो। इधर क्या आएगा? इधर खीर आएगा, पहली बात। और इधर क्या आएगा? बोलो सर इधर क्षीर आएगा, दूसरी बात। तो ये वाला गलत हो गया। तो आंसर कौन सा होगा? बोलो सर सी वाला सही हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तैल होता है, तैल का तेल होगा, ये भी गड़बड़ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या? ये भी गड़बड़ हो गया। यहाँ पे तैल आएगा, या मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, तब आपका आंसर ये हो जाएगा। एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे मैं कर देता हूं, इसमें दो मात्राएं, तैल हो गया, और इधर एक मात्रा को मैं गायब कर देता हूं। अभी देखो जादू मेरा, ये गायब कर दिया, ये तेल हो गया। अब ये बात क्या होगी? बोल सर अभी, ओहो नहीं नहीं, पहले ही बात सही थी। तेल और तेल इधर तद्भव है। हाँ ठीक है, सही है, मैं ही गड़बड़ कर रहा था, ये सही हो गया। तो सी वाला आंसर क्या है? गड़बड़ है, बाकी सही है। तेल ये तत्सम है यार, मैं इधर सोच रहा था तत्सम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, सीक्वेंस यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ किया गया, बाकी सब में सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला कह रहा है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, आपको बताना है। शकुन है, चबूतरा है, सिंघाड़ा है, मूर्ख है। अब देखिए, शकुन को क्या बोलेंगे? कैंसर सगुन होता है। क्या होता है? कैंसर शकुन को सगुन कहा जाता है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। सिंघाड़ा को क्या कहा जाता है? बोलो सर सिंघाड़ा को श्रृंगाटक कहा जाता है। क्या? श्रृंगाटक। श्रृंगाटक किसे बोलते हैं? बोलो सर श्रृंगाटक सिंघाड़ा को कहा जाता है, श्रृंगाटक बोलते हैं। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा चबूतरा को क्या कहा जाता है? तो बोलो सर चबूतरा को चतवाल कहा जाता है। क्या बोलेंगे? चबूतरा को चतवाल कहा जाता है। ठीक है, अब बचा आपका मूर्ख। तो मूर्ख को क्या कहते हैं? मूर्ख को कहते हैं हे मूर्ख, कहां गया था तू? तो ये जो मूर्ख शब्द है, ये क्या है? बोलो सर ये तत्सम है, बाकी सब क्या है? तद्भव है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, आपको बताना है। गर्मी है, क्षेत्रीय है। देखिए गर्मी को ग्रीष्म कहा जाता है, ये तो तद्भव हो गया। ठीक है, क्षत्रिय है, और जवान है, और जड़ है आपका। तो मुझे कोई बताएगा कि इसमें से तद्भव कौन सा नहीं है। तो भैया कौन सा तद्भव नहीं है, जरा बताना। तो देखो त्रा आ रहा है, कैसे पहचानोगे? कहेंगे सर त्रा आ रहा है, उसी से पहचान लेंगे। बोलो हाँ या ना? कहेंगे सर एकदम सही। तो यहाँ पे क्षत्रिय जो शब्द दिया हुआ है, इसको, हाँ क्षत्रिय जो दिया हुआ है, ये क्या है? बोलो सर ये आपका तत्सम है, तद्भव नहीं है। बाकी सब क्या है? बोलो सर बाकी सब आपके तद्भव शब्द हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
जड़ का तत्सम क्या होता है बोलो सर? जड़ का तत्सम जटा होता है। और जवान को क्या कहा जाता है बोलो सर? युवा या युवान बोला जाता है, ऐसे करके। समझ आया सभी को? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आ जाओ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, जरा बताइएगा। मुझे लग नहीं रहा है आज जो है 60 हो जाएंगे। कलश का कर्षण, करकट का कदली, कार्य का कृष्ण, माफ कीजिएगा, तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध मतलब दोनों में तत्सम नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे कह रहा है कि धीरज और धनिया, क्या कह रहा है? धीरज और धनिया। तो धीरज को क्या कहा जाता है तत्सम में? बोलो सर धीरज को धैर्य बोलते हैं। और धनिया को क्या कहा जाता है? बोलो सर धनिया को धनिका बोला जाता है, धनिका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से कौन से अशुद्ध हैं? तो तत्सम की दृष्टि से ये वाले आपके क्या हो गए? अशुद्ध हो गए। डी वाला आंसर हो गया। कदली मतलब केला हो गया। ठीक है, करकट का मतलब क्या हो गया? कहेंगे सर करकट का मतलब आप बताइएगा। अच्छा, अब कह रहा कलश को साहब क्या कहा जाता है? तो बोले सर कलश को कलसा बोलते हैं, कलसा ऐसे बोल देंगे, कलसा। ठीक है, कार्य को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर कार्य को काज बोलते हैं। कृष्ण को क्या बोलते हैं? कृष्ण को कान्हा बोलते हैं। क्या बोलेंगे कृष्ण को? कहेंगे सर कृष्ण को कान्हा कहा जाता है। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा है कि कर्षण को क्या कहते हैं? तो कर्षण को कढ़ना कहा जाता है, कढ़ना। ठीक, अब कोई मुझे बता दे करकट को क्या कहा जाता है? कोई बताएगा मुझे करकट को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करो। करकट नहीं जानते हो? केकड़ा जिसको बोलते हैं, केकड़ा। करकट को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर केकड़ा कहा जाता है। हो गया पोस्टमार्टम। तो आंसर कौन सा बना? अशुद्ध यही वाला है, क्योंकि ये दोनों तद्भव हैं, तत्सम नहीं है। पूछ रहा है तत्सम कौन सा नहीं। अब आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? थ्याली, थाली, जंबू, जामुन, जंबू, यामुन, परिधान, पहनना, इक्ष और ईख। अब देखिए ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पे क्या होता है बोलो सर? यहां पे इक्ष होता तब ये ईख हो जाता, तब सही होता, मतलब ये गलत है। उसके बाद कह रहा है जंबू दिया हुआ है, तो जंबू का यामुन नहीं होता साहब, जंबू का क्या होता है बोलो सर? जामुन होता है। अच्छा जी, थाली का थ्याली नहीं होता है, थाली का स्थाली होता है। ठीक है, फिर बचा कौन सा? परिधान। परिधान का मतलब क्या हो गया? परिधान मतलब संस्कृत, पहनना मतलब तद्भव हो गया। ठीक है, चलिए कह रहा निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइएगा। ठीक है, पाषाण, प्रस्तर, ईर्ष्या और छांजन। तो तद्भव कौन सा है? बोलो सर तद्भव ये है, ऑप्शन नंबर डी वाला। क्योंकि प्रस्तर का तद्भव क्या हो जाएगा? बोलो सर पत्थर हो जाएगा। पाषाण का तद्भव क्या होगा? बोलो सर पाषाण का तद्भव पाहन होगा, पाहन। ठीक है, ईर्ष्या का तद्भव क्या होगा? बोलो सर ईर्ष्या का तद्भव रीस हो जाएगा, रीस। आंसर कौन सा बचा? बोलो सर डी वाला। डी क्या है? बोलो सर ये आपका तद्भव शब्द है। अच्छा साहब, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, मतलब तत्सम क्या होगा? तो सर इसका तत्सम छादन हो जाएगा। क्या होगा? कहेंगे सर छादन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहा चिरंतन का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अब देखिए अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ ना हो, धनाढ्य मतलब जिसके पास बहुत कुछ धन हो, धनाढ्य या धनी कह सकते हो, धनवान कह सकते हो। भूचर जमीन पर चलता है, नभचर जो आकाश में चलता है। चर का क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। चिरंतन का क्या हो जाएगा? नस्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कह रहा निर्भीक का विलोम क्या होगा? निर्भीक का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा हो सकता है? अब निर्भीक मतलब जिसके अंदर डर नहीं है। साहसी, कातर, कातर मतलब तो कायर हो गया, तो कातर का क्या होगा भाई? वीर हो जाएगा, कायर का वीर होता है ना। क्रूर का दयालु हो जाएगा। निर्भीक जिसके अंदर भाई, अच्छा साहस, साहसी का क्या हो जाएगा? बोलो सर साहसी का भीरू कह सकते हो, भीरू, या साहसी को कायर भी कह सकते हो, इसका विलोम कायर भी हो जाएगा। अच्छा, निर्भीक मतलब जिसके अंदर डर ना हो, कातर मतलब जो डर रहा हो, अर्थात सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग, बताएंगे समझ आया क्या सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? अब देखिए एक तो उत्तर का विलोम क्या होता है? बोलो सर एक तो उत्तर का विलोम दक्षिण भी होता है। अगर दक्षिण ऑप्शन में नहीं है तो प्रश्न हो जाएगा, और अगर प्रश्न भी ऑप्शन में नहीं है तो अवाची भी हो सकता है, अवाची भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और उत्तर का एक विलोम क्या होता है? बोलो सर एक विलोम निरुत्तर भी हो सकता है, निरुत्तर भी। अब यहां क्या कह रहा है? यहां पे ये कह रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो दक्षिण भी है, निरुत्तर भी है, प्रश्न भी है, लेकिन पूर्व नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर है। अब पूर्व का विलोम पूछे तो क्या होगा? पूर्व का विलोम पश्चिम भी हो सकता है, और पूर्व का विलोम प्रतीची भी हो सकता है। क्यों? प्रतीची पश्चिम को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बढ़ेंगे।
अगला कह रहा आग्रह का विलोम क्या होगा, तो देखिए अवनत का क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, उन्नत, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आग्रह का क्या होगा, तो बोल सर आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा। आग्रह का क्या हो जाएगा, बोल सर आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। अच्छा साहब, उसके बाद कह रहा अवन का विलोम क्या होगा, अवन मतलब भाई पृथ्वी, अवन किसको बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं। तो यहाँ पे अंबार दिया हुआ है, राजा, तो राजा के 3 विलोम होंगे। पूर्ण विलोम कौन सा हो जाएगा, बोल सर रंक हो जाएगा। उसके बाद नहीं, प्रजा होगा, प्रजा, राजा का प्रजा। उसके बाद रंक, अगर रंक नहीं है ऑप्शन में तो फिर रानी भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये वाला होगा। अमन का क्या होगा, बोलो सर अमन का अंबर हो जाएगा, बी वाला। अर्जन का क्या हो जाएगा, बोलो सर अर्जन का व्ययन हो जाएगा। अर्जन मतलब अर्जित करना, व्ययन मतलब खर्च करना। अंबार का मतलब होता है ढेर किसी चीज का, तो अंबार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, अंबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब कह रहा संसार का निसंसार, काल्पनिक का वास्तविक, यौवन का वृद्ध, विषाक्त का सुधासिक्त। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है ये बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कर दो। अब देखिए यहां पे है यौवन और यहां पे है वृद्ध, तो वृद्ध का क्या हो जाएगा, वृद्ध का युवा हो जाएगा। क्या होगा, युवा हो जाएगा, या वृद्ध का तरुण भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहां पे वृद्ध मतलब बूढ़े की बात की जा रही है, यहां ये संज्ञा है, लेकिन यहां पे भाव है, क्या है, यौवन की बात कर रहा है, जवानी की बात कर रहा है। तो यौवन का क्या हो जाएगा, बोलो सर यौवन का वार्धक, माफ कीजिएगा, क्या कर सकते हो, क्या बोलते हैं, यौवन का आप जरा कर दोगे, जरा मतलब बुढ़ापा होता है, तो जरा कर दोगे, ठीक है, या वार्धक्य भी कर सकते हो। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर सही हो जाएगा, विषाक्त का सुधासिक्त हो जाएगा। विषाक्त मतलब विष से युक्त, सुधासिक्त मतलब अमृत से सींचा हुआ। भूगोल का विलोम सभी को पता होगा। इतिहास का भैया भविष्य होता है, ध्यान रखिएगा, इतिहास का विलोम क्या होगा, भविष्य हो जाएगा। भूगोल का भैया खगोल हो जाएगा, सी वाला। वर्तमान का भूत और भविष्य दोनों होता है, भूत और भविष्य दोनों होता है, ठीक है, भूत और भविष्य दोनों होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। विज्ञान का क्या हो जाएगा, विज्ञान का अज्ञान हो जाएगा, विज्ञान का अज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल। संसार का निसंसार, निसंसार बिना संस्कार, संसार के, संसार मतलब निस्सार नहीं, निसंसार होगा यार, यहां पे निसंसार होगा, ऐसे कर दीजिएगा इसको, निसंसार, संसार का निसंसार होना चाहिए यहाँ पे, नि ऐसे बिंदी लगा करके, तो इसको सही कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। यौवन का वृद्ध, यौवन मतलब जवानी, वृद्ध मतलब बूढ़ा, लेकिन यहाँ पे वृद्धावस्था होता तब हो जाता, जरा कर दोगे तो सही रहेगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या, अच्छा यहीं पे अगर आपसे पूछ ले समाज, समाज का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। एक बार पूछा गया समाज का विलोम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, समाज का विलोम, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति होता है। क्या होता है, व्यक्ति होता है, व्यक्ति का विलोम समाज होता है। अगला कह रहा है कि विलोम शब्द के अनुसार निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। शुक्ल का कृष्ण होता है, बोलो सर सही है। सामान्य का विशिष्ट सही है। नरक का स्वर्ग, बोलो सर सही है। लेकिन महान का क्या होता है, बोलो सर महान का तुच्छ होता है, तुच्छ होता है, महत्तर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा संयोग का विलोम क्या होगा, देखो वियोग दिया है कहीं पे, वियोग दिया है, प्रयोग का अप्रयोग हो जाएगा, अप्रयोग, अप्रयोग। संयोग का क्या हो जाएगा, बोलो सर संयोग का वियोग हो जाएगा। बी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा, एकदम सही कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा सदय का यहाँ पे निर्दय कर दीजिएगा, सदय का क्या बोलेंगे, निर्दय कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखिएगा। कह रहा है अकिंचन का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अकिंचन, तो अकिंचन का धनवान हो जाएगा, और क्या होगा भैया। ज्ञानी का क्या होगा, बोलो सर ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा, और चिंतित का अचिंतित, अचिंत्य बोल देंगे, अचिंत या अचिंतित कह देंगे तब भी चल जाएगा। बलवान का बलहीन कर देंगे, बलहीन, बलवान का क्या बोलेंगे, सर बलवान का बलहीन हो जाएगा, ठीक है। हाँ चिंतित या निश्चिंत कह सकते हो, चिंतित का निश्चिंत भी कह सकते हो, निश्चिंत, निश्चिंत भी कह सकते हो, ठीक है। अचिंतित ना कह के निश्चिंत कह दोगे और अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए और बताइए टिप्पणी कौन सी, तो बोले सर टिप्पणी ये वाली है, इसमें तो ज्यादा समय देना ही नहीं है आपको।
नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, आजीविका, ऊनी, अध्ययन। अध्ययन कैसे लिखेंगे? आसान है, ऐसे लिखेंगे। आशीर्वाद कैसे लिखेंगे? आसान है, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आजीविका सही लिखा हुआ है आपका। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, ऊनी कैसे लिखेंगे? तो बोलो सर ऊनी, ऊनी ऐसे लिखा जाएगा। क्या बोलेंगे? बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? जल्दी जल्दी बताओ यार आंसर करके स्पीड में, कोई दिक्कत किसी को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अशुद्ध की बात कर रहा है, तो देखिए उज्जवल सही लिखा हुआ है, दो आधे जाए, प्रज्वलित भी सही लिखा हुआ है, सब उज्जवल भी सही लिखा हुआ है। ये वाला क्या है? कैंसर, यही वाला गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? निरपराधी नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, निरपराध होता है। निरपराध क्या बोलेंगे? देखिए एक होता है अपराधी, अगर आपसे कभी भी पूछे अपराधी का विलोम क्या होगा, अपराधी का विलोम, तो कई लोग कहेंगे अपराधी का विलोम निरपराधी होगा। मैंने कहा नहीं, अपराधी का विलोम क्या होता है? बोलो सर निरपराध होता है। निरपराध, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अर्थात निरपराध कहां सही लिखा हुआ है? तो बोले सर ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, जरा बताइएगा। तो यहां पे कह रहा है उद्घोष है, एकता है, तात्कालिक है और उपरोक्त है। तो ध्यान रखेंगे उपरोक्त नहीं होगा, फिर क्या होगा? बोले सर उपर्युक्त होता है। उपर्युक्त, इसका मतलब उद्घोष, तात्कालिक, ये सब सही है। डी वाला आंसर क्या है? गलत है। ओके, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, शानदार जवाब, लल्लन टॉप। चलो जी आ जाओ, ये वाला तो कर ही लोगे भाई। नासिक शब्द था, कौन सा शब्द था? बोले सर अनुपसर्ग लगा है और नासिक शब्द था, तो ये दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? अनुनासिक बन जाएगा। और अनुनासिक कहाँ है? यहाँ पे। कभी भी इसका पूछे विलोम क्या होता है तो क्या बोलेंगे? कोई बताएगा मुझे? कहेंगे सर निर्नुनासिक होता है। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक होता है, ध्यान रखिएगा, ये विलोम है। आगे बढ़ेंगे, यहां कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध की बात कर रहा है भैया। अध्यात्म सही है, उज्जवल सही है, बड़ा सा सही है, लेकिन यहाँ पे ज्योत्सना गलत लिखा हुआ है। तो ज्योत्सना कैसे लिखेंगे? बोलो सर ज्योत्सना ऐसे लिखा जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। क्लियर? चलो जी और आगे आ जाओ। अगला कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अब देखो 60 क्वेश्चन जानते हो क्यों नहीं हो पाए? 60 क्वेश्चन इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि हमको पहले ही आपने कह दिया कि हमें आंसर देने दीजिए। तो अगर आपको आंसर देने देंगे फिर तो हो गया 60 क्वेश्चन 1 घंटे में। कह रहा दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी सांसारिक कैसे लिखा जाएगा? बोलो सर सांसारिक होता है, सांसारिक। इसका लॉजिक तो आपको पता होगा ना, कि मान लीजिए यहाँ पे कभी क्या होता है, मान लो आ के साथ में कोई शब्द है, आ से, मान लो आ की मात्रा है, आ से स्टार्ट है और उसका योग इक के साथ हो रहा है, तो ये आ किस में बदल जाएगा? बोलो सर बड़ा आ में, और इसकी मात्रा लास्ट वाले में चढ़ जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे ई है, तो ये ई किस में बदल जाएगी? ए में बदल जाएगी, ए में। अगर यहाँ पे ऊ है तो ऊ किस में बदल जाएगा? ऊ या बड़ा ऊ किस में बदल जाएगा? तो ये बदल जाएगा आपका ओ में। ये नियम होता है किसका? इक प्रत्यय का नियम होता है, बाकी ये लास्ट वाले पे चढ़ेगा। अब जैसे संसार था, संसार धन इक सांसारिक हो गया। कीर्ति कैसे लिखा जाएगा? तो बोलो सर कीर्ति ऐसे लिखा जाता है भाई, ये गलत हो गया, ये भी गलत है। सर्वोत्तम कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे सर सर्वोत्तम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो गलती है। सच्चिदानंद सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ आ रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, कक्षा का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? अब देखिए ऐसे समझिएगा, कक्षा छा किससे मिलकर के बनता है? वर्णमाला आपने कभी पढ़ी होगी, आपको पता होगा, का आधा और उसके बाद सा पूरा, मतलब आ इसके साथ होता है, और यहां से भी निकालोगे तो ऐसे आ जाएगा। अब का और जोड़ दो यहाँ पे तो ये क्या बनेगा? बोलो सर ये का बन जाएगा पूरा। उसके बाद मान लो इसको हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए, इसी में जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये का ऐसे आएगा, उसके बाद ये सा आ जाएगा, और आ का डंडा लगा है तो ऐसे लगा दें, ये कक्षा हो जाएगा। ये हलंत के साथ है, ध्यान रखिएगा। कैसा है? हलंत के साथ है का, ये तो यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। तो ये कक्षा कौन सा सही है? बोलो सर ये वाला सही है, कक्षा ऐसा बोला जाता है, कक्षा होता है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है बताइएगा? और ये लास्ट क्वेश्चन है, आज वो वाला नहीं हो पाएगा, आपका विशेषण नहीं हो पाएगा। एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? आपकी राय से यह काम जरूरी है। यहाँ मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, भारत कश्मीर से लगातार कन्याकुमारी तक फैला है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं। आपको बताना है एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? जरा कमेंट करके छापिएगा और सभी लोग आंसर जरूर बताइएगा, जितने लोग भी हो। जल्दी जल्दी।
आपकी राय से यह काम जरूरी है, आपकी राय में यह काम जरूरी है, क्या बोलेंगे? और यहाँ वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, तो वहां नहीं, वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, मिष्टान्न की बड़ी दुकान है। अब कह रहा भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी नहीं, भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, फैला है, ये सही हो जाएगा। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, तो उन्होंने पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, उन्होंने पुस्तकें एकत्र कर ली हैं, एकत्रित नहीं है, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्र कर ली हैं, एकत्र यहां पे भी, और अगर बहुत सी हटा दोगे उन्होंने पुस्तकें एकत्र कर ली हैं तब भी सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद वहां मिष्टान्न की बड़ी दुकान है, ये वाला सही है, बी वाला। आपकी राय में यह काम जरूरी है, तो से नहीं आएगा, यहाँ पे में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी वाला आंसर सही होगा, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत है। विकल्प में दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा होगा, एक बार बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय हो चुका है, एक ही दो क्वेश्चन आपके हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। अब देखो उच्चारण से क्या बनेगा, देखिए अब आप पहले आंसर बता दो, निविकरण विकल्प में दिए गए शब्दों में विशेषण कौन सा है, इसमें आप कैसे पहचानोगे, आप संज्ञा लगा करके देखो किसका उच्चारण हो रहा है, बोले सर शब्द का उच्चारण हो रहा है। अब विशेषण तो उच्चारण है नहीं, उच्चारण क्रिया, तो बोले सर उच्चारित, अगर उच्चारित लिख दोगे, उच्चारित, तो ये विशेषण बन जाएगा। अलंकार से क्या लिखोगे, बोले सर अलंकार से आप लिख दोगे अलंकृत या अलंकारित कह सकते हैं, तो अलंकृत कर दोगे, अलंकृत, तब क्या हो जाएगा, बोले सर अलंकृत कर दोगे, अलंकृत, तब क्या बन जाएगा, बोले सर तब ये इसका विशेषण बनेगा। मतलब ये भी विशेष से है, ये भी विशेष से है। उपहार कैसा है, तो बोले सर उपहार अच्छा है, उपहार से उपहारी तो आप कर सकते हो, लेकिन उपहार क्या है, बोले सर विशेष से है। अनुक्रमिक, अनुक्रम से क्या बना है, बोले सर अनुक्रमिक, ये क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, विशेषण की बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अच्छा आप देख ही लीजिएगा, विशेष्य और विशेषण युग्म में से सही सुमेलित, उपमा उपमीय, धर्म से धार्मिक, पतन से पतनीय, तृष्णा से तृष्णित, इसमें से कौन सा सही होगा जरा बताइएगा। अब देखो पतन से पत्नी नहीं होगा, होता क्या होता है, पतन से पतित होता है, पतित, ठीक है। उसके बाद कह रहा उपमा से क्या होगा, तो उपमा से उपमित होगा, उपमीय नहीं होगा, उपमित होगा, उपमित याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा तृष्णा से क्या हो जाएगा, तो तृष्णा से तृष्णावान आप कर सकते हो, तृष्णित नहीं करोगे, क्या करोगे, तृष्णावान कर सकते हो, तृष्णावान। और धर्म से धार्मिक होता है, ये बात सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी वाली सही हो जाएगी। क्लियर। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और कल से स्पीड को थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, ताकि आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है, हालांकि आज के क्वेश्चन बहुत दमदार